नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 432 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर वहां से ज्वाइन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां शॉर्ट हैंड टीम सर्च करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आम तौर पर संसद सत्र के पहले बुलाई जाने वाली सर्वदलीय बैठकों में बनी सहमति संसद की कार्यवाही के दौरान मुश्किल से ही नज़र आती है। फिर भी ऐसा होने की ही अपेक्षा की जाती है। यह वक्त बताएगा कि संसद के बजट सत्र में क्या होगा, लेकिन उचित यही है कि संसदीय कार्यवाही हंगामे का शिकार न बने। इसके लिए जहां यह आवश्यक है कि सत्ता पक्ष सभी जरूरी मसलों पर चर्चा के लिए तैयार रहे, वहीं विपक्ष अपनी बात कहने के नाम पर हंगामा करने को तत्पर न दिखे। संसद के इस सत्र में किसान आंदोलन का मसला उठना स्वाभाविक है। यह उठना भी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी है इस मसले का समाधान। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने इस दिशा में पहल करते हुए कहा कि किसान संगठनों के लिए वह प्रस्ताव अभी भी हाजिर है, जिसके तहत यह कहा गया था कि सरकार 1.5 साल के लिए कृषि कानूनों पर अमल रोकने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बातचीत फिर से शुरू करने के लिए किसान नेताओं को कृषि मंत्री को बस एक फोन करना है। पता नहीं किसान नेता क्या करेंगे, लेकिन यदि वे सरकार को नीचा दिखाकर अपनी मांग मनवाना चाहेंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। अगर वे वास्तव में समाधान के पक्ष में हैं तो उन्हें यह जिद छोड़नी होगी कि तीनों कृषि कानून वापस हों। विपक्ष की यह मांग है कि कृषि कानूनों पर नए सिरे से बहस हो। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान इस मसले को उठाया जा सकता है।
कृषि कानूनों पर बहस में कोई हर्ज नहीं, लेकिन यदि इस बहस के दौरान विपक्षी नेता किसान नेताओं की तरह कृषि कानूनों को खत्म करने की बात करते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। यदि विपक्ष कृषि कानूनों पर कोई सार्थक बहस करना चाहता है तो उचित यही होगा कि वह इन कानूनों के गुण दोष पर चर्चा करे। यह उल्लेखनीय है कि किसान नेताओं से बातचीत के समय सरकार उनकी आपत्तियों वाले कुछ प्राविधानों पर संशोधन करने को तैयार थी। विपक्ष को यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि कृषि कानूनों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक समिति भी कर रही है। इसी के साथ उसे यह भी याद रखना चाहिए कि विपक्ष के रचनात्मक सहयोग के बिना संसद की कार्यवाही सही तरह नहीं चल सकती। सत्ता पक्ष को सहयोग देने के मामले में विपक्ष का दावा कुछ भी हो, उसने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करके यही संकेत दिया है कि उसने हंगामा करने की ठानी है। स्टॉप। इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आम तौर पर संसद सत्र के पहले बुलाई जाने वाली सर्वदलीय बैठकों में बनी सहमति संसद की कार्यवाही के दौरान मुश्किल से ही नज़र आती है। फिर भी ऐसा होने की ही अपेक्षा की जाती है। यह वक्त बताएगा कि संसद के बजट सत्र में क्या होगा, लेकिन उचित यही है कि संसदीय कार्यवाही हंगामे का शिकार न बने। इसके लिए जहां यह आवश्यक है कि सत्ता पक्ष सभी जरूरी मसलों पर चर्चा के लिए तैयार रहे, वहीं विपक्ष अपनी बात कहने के नाम पर हंगामा करने को तत्पर ना दिखे। संसद के इस सत्र में किसान आंदोलन का मसला उठना स्वाभाविक है। यह उठना भी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है इस मसले का समाधान। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने इस दिशा में पहल करते हुए कहा कि किसान संगठनों के लिए वह प्रस्ताव अभी भी हाजिर है जिसके तहत यह कहा गया था कि सरकार 1.5 साल के लिए कृषि कानूनों पर अमल रोकने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बातचीत फिर से शुरू करने के लिए किसान नेताओं को कृषि मंत्री को बस एक फ़ोन करना है।
पता नहीं किसान नेता क्या करेंगे, लेकिन यदि वे सरकार को नीचा दिखाकर अपनी मांग मनवाना चाहेंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। अगर वे वास्तव में समाधान के पक्ष में हैं तो उन्हें यह जिद छोड़नी होगी कि तीनों कृषि कानून वापस हों। विपक्ष की यह मांग है कि कृषि कानूनों पर नए सिरे से बहस हो। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान इस मसले को उठाया जा सकता है। कृषि कानूनों पर बहस में कोई हर्ज नहीं, लेकिन यदि इस बहस के दौरान विपक्षी नेता किसान नेताओं की तरह कृषि कानूनों को खत्म करने की बात करते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। यदि विपक्ष कृषि कानूनों पर कोई सार्थक बहस करना चाहता है तो उचित यही होगा कि वह इन कानूनों के गुण दोष पर चर्चा करे। यह उल्लेखनीय है कि किसान नेताओं से बातचीत के समय सरकार उनकी आपत्तियों वाले कुछ प्राविधानों पर संशोधन करने को तैयार थी। विपक्ष को यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि कृषि कानूनों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक समिति भी कर रही है। इसी के साथ उसे यह भी याद रखना चाहिए कि विपक्ष के रचनात्मक सहयोग के बिना संसद की कार्यवाही सही तरह नहीं चल सकती। सत्ता पक्ष को सहयोग देने के मामले में विपक्ष का दावा कुछ भी हो, उसने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करके यही संकेत दिया है कि उसने हंगामा करने की ठानी है। स्टॉप।